Hello dear learners, welcome to the e-lecture. Today's topic of the e-lecture is interviews and types of interviews. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College Dausa. इंटरव्यू एक ऐसा वर्ड है जिससे हम सभी परिचित हैं, हम सभी जानते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू वर्ड को सुनते ही हमारे सामने एक इमेज क्रिएट होती है, एक पिक्चर हमारे सामने आती है कि एक रूम है बिल्कुल शांत सा, जिसमें टेबल के एक तरफ 3 से 4 लोग बैठे हैं और एक तरफ जो इंटरव्यूई है, जो यानी जिसका इंटरव्यू है, वह बंदा बैठता है। जब हम इस टाइप की सिचुएशन इमेजिन करते हैं तो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, बिकॉज इंटरव्यू बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की एक इंटरेक्शन होती है, बहुत छोटे समय का एक इंटरेक्शन होती है, फेस टू फेस मीटिंग होती है, जिसमें हमें खुद को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना होता है। इंटरव्यूज़ बहुत टाइप्स के होते हैं। इंटरव्यूज़ डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड होते हैं। हर इंटरव्यू की एक अलग सिचुएशन होती है, अलग डिमांड होती है। तो इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरव्यू एक ऐसी स्किल है जो हम सभी को आनी चाहिए, बिकॉज हम सभी को किसी ना किसी प्रोफेशन को चूज़ करना है। हम सभी फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। तो या हो सकता है कि हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, या अगर हम खुद किसी कंपनी के ओनर हैं, हमने खुद ने कोई एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो करते हुए कुछ खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, तो हम शायद अपने एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लें। तो इंटरव्यू लेना और देना दोनों ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स है और दोनों की ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको इसमें असेस करना है, सामने वाले को पहचानना है कि वास्तव में आपको जो क्वालिफिकेशंस, जो स्किल्स चाहिए, क्या वह सामने वाले के पास हैं। So let's begin our today's e-lecture. First of all, we will understand what does an interview mean, कि एक इंटरव्यू का क्या मतलब होता है। The Random House Webster's College Dictionary defines an interview as a formal meeting in which one or more persons question, consult or evaluate another person. रैंडम हाउस वेबस्टर्स कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार इंटरव्यू एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन करते हैं, उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, कंसल्ट करते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं, उस सिचुएशन पर कंसल्ट करते हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, और इवैल्यूएट, आकलन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं सामने वाले पर्सन को। So it is a kind of formal meeting, a face-to-face meeting or a formal interaction. Of all interpersonal interactions, probably the most important is the interview, particularly since it is still the most popular form of judging the performance of an individual, whether it is a job interview, a promotion interview or an appraisal interview. जितने भी इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल्स मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। उन सभी में प्रोबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू होता है, क्योंकि किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को जज करने का ये आज भी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। परफॉर्मेंस जज करने के लिए चाहे जॉब इंटरव्यू लिया जाए, चाहे प्रमोशन इंटरव्यू लिया जाए या अप्रेजल इंटरव्यू लिया जाए, इन तीनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सामने वाले की परफॉर्मेंस को जज करना है। तो इसीलिए इंटरव्यूज़ को इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस में सबसे पॉपुलर माना जाता है और इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है। एन इंटरव्यू कैन चेंज द एंटायर डायरेक्शन ऑफ वंस लाइफ डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन परफॉर्म्स ड्यूरिंग दोज क्रूशियल 15 मिनट्स। इंटरव्यू किसी भी पर्सन की लाइफ की डायरेक्शन को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। ये किस पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से, वो जो 15 मिनट्स हैं जो कि उसकी लाइफ के लिए, उसके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, वो उन 15 मिनट्स में किस तरीके से परफॉर्म करता है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, ये चीज़ डिटरमाइन करेगी कि उसकी आने वाली लाइफ कैसी होगी।
नाउ द नीड फॉर इंटरव्यूज़ की ज़रूरत क्या है इन दिस एरा ऑफ स्पीड एंड टाइम लिमिट्स. Why do organizations spend so many hours judging the performance of employees, prospective or otherwise? आज लाइफ में लोगों के पास टाइम बहुत कम है, स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट किसी तक भी पहुंचा सकते हैं, टाइम लिमिट्स सबके पास है. ऐसी सिचुएशन में क्यों ऑर्गेनाइजेशंस इतना समय एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज करने में खर्च करती हैं? ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि प्रोस्पेक्टिव हैं, जो कि ज्वाइन करेंगे कंपनी को, और अदरवाइज़ या फिर जो ऑलरेडी कंपनीज़ के पार्ट हैं, तो ऐसे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कंपनीज क्यों इतना टाइम खर्च करती हैं? फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ द सिस्टम. इंटरव्यू सिस्टम जो है उसके कुछ मेरिट्स हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं. उनमें से है नंबर 1, face to face meetings give both the interviewer and the interviewee a chance to assess each other. फेस टू फेस जो मीटिंग्स होती हैं वो इंटरव्यूअर जो कि इंटरव्यू लेते हैं एंड द इंटरव्यूई जो कि कैंडिडेट है इंटरव्यू देने वाला, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सामने वाले को असेस करने की, सामने वाले को इवैल्यूएट करने की, पहचानने की. अ कैंडिडेट फॉर अ जॉब इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल might want to know more about the nature of the job, conditions of employment and other such factors before deciding to join the firm. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब आप ये पूछना चाहेंगे कि इंटरव्यूअर को तो समझ में आता है कि वो क्या जज करना चाहता है, क्या असेस करना चाहता है, लेकिन इंटरव्यूई को कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करेगा, क्योंकि वो तो कुछ पूछ ही नहीं सकता है. ऐसा नहीं है. मान लीजिए कोई कैंडिडेट जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू के दौरान ये जानना चाहेगा कि जो वो जिस जॉब पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसमें क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे, किस टाइप का वो जॉब रहेगा, एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशंस हैं, कोई बॉन्ड है क्या, या कुछ और ऐसे फैक्टर्स जो कि वो जानना चाहे फर्म को ज्वाइन करने से पहले. तो ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर से इंटरव्यूई पूछ सकता है, नो डाउट. तो इससे क्या होगा, इंटरव्यूई को भी समझ में आ जाएगा कि उससे उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फर्म या कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, और जो इंटरव्यूअर है वो भी इजीली असेस कर सकते हैं कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कि वास्तव में वो उस जॉब रोल के लिए सूटेबल है या नहीं. नंबर 2 इज the ability to communicate well and the way a candidate looks and conducts himself can be judged only in a personal meeting. एक व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं और किस तरीके से कैंडिडेट अपने आप को कैरी करता है, वह कैसा दिखता है, वो अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है, मतलब उसके पहनने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, किस तरीके का उसका लुक है, ये सारी चीज़ें पर्सनल मीटिंग में ही जज की जा सकती हैं. So these are some key points, some merits of the interview system. Now let's move towards types of interviews. अब हम types of interviews देखते हैं. So first is the reporter's interview. The reporter's interview जैसे कि आपको word से ही पता चल रहा है, the journalist conducting an interview for a newspaper or a television reporter asking for an expert's views on a current issue are examples of this type of interview. जो हम टीवी में न्यूज़ सुनते हैं जिसमें किसी एक्सपर्ट से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, या हम जो न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसमें भी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके ही इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, तो ये सारे इस रिपोर्टर्स इंटरव्यू के एग्जाम्पल्स हैं. Such interviews are by nature largely impromptu when their contents are made public instantly as in live broadcasts. जो टीवी रिपोर्टर्स जो इंटरव्यू लेते हैं वो ज़्यादातर इम्प्रॉम्प्टू होते हैं. इम्प्रॉम्प्टू मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ. इम्प्रॉम्प्टू ऐसी स्पीच होती है जिसे प्रिपेयर करने का कोई टाइम ना मिला हो, जो ऑन द स्पॉट आपको पता चलता है कि आपको क्या टॉपिक पर बात करनी है और आपको बिल्कुल समय नहीं दिया जाता है उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए. तो ऐसे में इम्प्रॉम्प्टू जब यह होती है और उसके अलावा इनका जो कंटेंट होता है वो पब्लिक को दिखाया जाता है लाइव ब्रॉडकास्ट में. टीवी में आजकल ज़्यादातर लाइव न्यूज़ आने लगी है. और एक्सटेम्पोरेनियस,
एक होता है इम्प्रॉम्प्टू और एक होता है एक्सटेम्पोरेनियस, जिसमें आपको कुछ समय पहले बता दिया जाता है कि आपको किस टॉपिक पर बोलना है, तो आपको कुछ समय दिया जाता है जिसमें आप उसको तैयार कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाता है कि आप उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। एक्सटेम्पोरेनियस व्हेन दे आर रिकॉर्डेड टू बी ब्रॉडकास्टेड एट सम लेटर डेट। एक्सटेम्पोरेनियस जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें क्या होता है कि स्पीच को रिकॉर्ड करके पहले ही रख लिया जाता है और फिर उसे किसी लेटर डेट पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। A lot of responsibility therefore lies with both the interviewer and interviewee to be controlled and mature in their statements and to use language that is carefully worded and does not reflect any bias। इसीलिए जो रिपोर्टर्स इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों को ही अपने आप को कंट्रोल रखना होता है। उनके स्टेटमेंट्स बहुत मैच्योर होने चाहिए, उन्हें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो कि केयरफुली वर्डेड हो, जिसमें सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो और जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का बायस नज़र ना आता हो। तो ये बहुत ही केयरफुल रहने वाला इंटरव्यू होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ द परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू। Some organizations periodically assess the performance of their employees by arranging for the performance appraisal interview। कुछ organizations में एक रूटीन में कुछ periods में, कुछ टाइम पीरियड में अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यूज़ रखे जाते हैं। इट इज़ एन एनुअल फीचर एंड जनरली अ रूटीन अफेयर। एनुअल फीचर ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो लोग हर साल ऐसा करते हैं और एक रूटीन अफेयर होता है कि परफॉर्मेंस को किस तरीके से असेस करना है एंड यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ डिस्कशन रादर देन अ फॉर्मल इंटरव्यू। और परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू ज़्यादातर डिस्कशन टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू जैसे नहीं होते हैं। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू सीनियर कलीग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेक्ट विद देयर सबऑर्डिनेट्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू में जो कलीग्स होते हैं, जो कि जूनियर्स होते हैं, उन्हें अपने सीनियर्स से इंटरेक्ट करने का पूरा मौका मिलता है एंड कैन बी क्वाइट बेनिफिशियल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। और ये ऑर्गेनाइजेशन के भले में होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज द प्रमोशन इंटरव्यू। अ प्रपोजल फॉर द प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉई इज फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। जब किसी एम्प्लॉय की प्रमोशन का प्रपोजल रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, तो उस प्रस्ताव के बाद में एक इंटरव्यू होता है। इफ़ ही इज़ द ओनली कैंडिडेट, अगर प्रमोशन पाने के लिए वो इकलौता कैंडिडेट है, इट इज़ यूजुअली एन इनफॉर्मल मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉय एंड हिज एम्प्लॉयर in which are discussed the new role of the employee and any additional responsibilities associated with his promotion। अगर इकलौता कैंडिडेट है प्रमोशन लेने वाला, कोई कंपटीशन नहीं है, तो ये इनफॉर्मल मीटिंग के रूप में कंडक्ट किया जाता है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉय की नए रोल्स क्या होंगे, क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रमोशन के साथ में उसके ऊपर आ जाएंगी। इफ़ देर आर मोर देन वन, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, दिस इंटरव्यू हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द पर्सन हु परफॉर्म्स द बेस्ट। तब हम कंपटीशन में ये चेक कर सकते हैं कि कौन उस पोस्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एंड हुज क्वालिफिकेशंस गिव हिम एन एडवांटेज ओवर द अदर कैंडिडेट्स, और किस पर्सन के पास दूसरे पर्सन से ज़्यादा क्वालिफिकेशन, ज़्यादा स्किल्स हैं, किसे एडवांटेज मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रमोशन इंटरव्यूज़ में चेक की जाती हैं। एंड देन द लास्ट वन इज जॉब इंटरव्यू। The fact that an interview is very often the deciding factor in getting a job shows how important interpersonal interaction is, and consequently how important it is to communicate well at the interpersonal level। Interviews किसी भी जॉब को लेने में, किसी भी जॉब को ज्वाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये। इससे ये जानने को मिलता है कि इंटरपर्सनल इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है और कैसे हमारा इंटरपर्सनल लेवल पर अच्छे से कम्युनिकेट करना भी कितना ज़रूरी है। फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो तो पर्सनल लेवल पर हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एन इंटरव्यू इज़ अ मीन्स टू जज वेदर और नॉट अ कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर द जॉब।
ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये देख सकते हैं कि जज कर सकते हैं इंटरव्यूज़ में कि कोई कैंडिडेट किसी जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। दिस मीन्स सूटेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, वेदर ही हैज़ द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, क्या जो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं जिनकी हमें ज़रूरत है वो कैंडिडेट के पास है या नहीं। ही वुड फिट इन टू द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में फिट हो पाएगा। ही वुड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन इन सम वे, क्या हमें उसकी स्किल्स से, उसके एटीट्यूड से किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में असेस की जाती हैं। वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम द कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एन इंटरव्यू इज एन अपॉर्चुनिटी to prove his credentials and also to show that he deserves the job. कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरव्यू वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो अपनी क्रेडेंशियल्स कि वो कितना एलिजिबल है, कितना सूटेबल है, इसे प्रूव कर सके और वो ये भी दिखा सकता है कि कैसे वो जॉब पाने के लायक है। एन इंटरव्यू देन कैन बी रिगार्डेड एज अ टू वे प्रोसेस। तो इससे हमें पता चल गया कि इंटरव्यू एक टू वे प्रोसेस है जिसमें दोनों को ही इक्वल बेनिफिट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, थ्रू विच बोथ पार्टीज होप टू बेनिफिट इन सम वे और द अदर। जिसमें टू वे प्रोसेस में दोनों ही पार्टीज बेनिफिट चाहती हैं। कंपनी खुद के लिए एक अच्छा एम्प्लॉय चुनना चाहती है जो कि उसकी कंपनी को बेनिफिट दे सके, और जो एम्प्लॉई है वो अपने लिए एक ऐसा एम्प्लॉयर, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना चाहता है जो कि उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे और जो उसे आगे बढ़ने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे। सो इस पूरे ई लेक्चर से आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो हम सभी को इंटरव्यू स्किल्स पर अपने वर्क करना चाहिए। वी विल डिस्कस इंटरव्यू स्किल्स इन अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।